नमस्कार, मैं हूं मपाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दूसरे दिन भी जिला अस्पताल में रहे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। धौलपुर जिले के बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एईएन और जेईएन के साथ मारपीट मामले में आरोपी बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आज शुक्रवार को दूसरे दिन भी जिला अस्पताल धौलपुर में रहे। आपको बता दें कि बुधवार को विधायक मलिंगा ने जयपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इसके बाद देर शाम को पुलिस उन्हें लेकर धौलपुर आई और देर रात को सीआईडी सीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें सदर थाना धौलपुर में रखा गया। इसके बाद कल गुरुवार को उन्हें एसटी/एससी कोर्ट धौलपुर में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में विधायक मलिंगा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शाम को उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में शिफ्ट किया गया। वहीं आज दूसरे दिन भी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण जिला अस्पताल धौलपुर में ही रहना पड़ा। राजाखेड़ा में कुएं में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास मार्ग के पास घना का पुरा मार्ग पर गुरुवार देर रात्रि को एक युवक कुएं में गिर पड़ा, जिसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि राम स्वरूप पुत्र गोपी चंद्र जाटव उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड 29 राजाखेड़ा गुरुवार देर रात्रि को घना का पुरा मार्ग पर एक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा के शव गृह में पहुंचाया, जिसका पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक कुछ दिन पहले भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर चुका था, लेकिन पड़ोसियों को जानकारी होने पर उसे बचा लिया गया था। युवक विवाहित था। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है कि उसने आत्महत्या की है या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीयर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। जिले के मनिया कस्बे में गुरुवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता घर के कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर मृतका के भाई ने ससुराली जनों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने मुकदमा मनिया पुलिस थाने में दर्ज कराया है। मनिया थाने के एएसआई सियाराम ने बताया कि मृतका के भाई संतोष ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उसकी बहन हेमलता की शादी मनिया कस्बे के त्यागी मोहल्ला मनिहार गली में रहने वाले राहुल नाई के साथ करीब 8 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली जन उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। शादी के वक्त उन्होंने दहेज में 1,51,000 रुपए और मोटरसाइकिल दी थी। ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन पर 5 लाख रुपए और एक कार लाने के लिए दबाव डालकर यातनाएं देते रहते थे। कई बार पंच पटेलों के बीच समझाइश की गई, लेकिन ससुराली जनों ने उसकी बहन को मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अभी ये शादी में गए थे, बाद में इनका कोई वार्तालाप हुई है। उन्होंने बोला था कि लड़की को हम घर पर नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे और अपने घर जाओ, ना जीने लायक रखेंगे ना मरने लायक रहेंगे। तो उसके बाद से छोटा भाई भी गया था वहाँ पर, वो पहुँचा जब तक उसे डेड बॉडी मिली वहाँ पर। उससे पहले हमें पता नहीं क्या से क्या किया इन लोगों ने, लेकिन उसे 8 साल हो गए। जब जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हुई, जब उसने शातिर वाहन चोर किया गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइक और मास्टर चाबी जब्त। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 8 बाइक बरामद की है। साथ ही चोर के कब्जे से एक मास्टर चाबी भी जब्त की है। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस ने बताया कि मोहन प्रकाश त्यागी पुत्र ताराचंद्र त्यागी निवासी तोर दानियाल धौलपुर ने थाने में मोटरसाइकिल चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने चोर की तलाश की।
जिसमें शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर LIC ऑफिस के पास ओडेला रोड धौलपुर से एक व्यक्ति को चोरी की मोटरसाइकिल सहित पुलिस ने पकड़ा। जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम साहब सिंह पुत्र रमेश चंद्र लोधा उम्र 23 साल निवासी 16 खंबा थाना कोतवाली धौलपुर बताया। जिसके पास मिली मोटरसाइकिल को चेक किया तो वह चोरी की निकली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने चोर से सख्ती से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 और मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस आरोपी से वाहन चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं चोरी की 8 बाइक को जब्त कर लिया है। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. धौलपुर में 3 दिवसीय पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू, सघन तलाशी के बाद दिया जा रहा है प्रवेश। धौलपुर शहर में आयोजित हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया है। यह भर्ती परीक्षा 3 दिन तक प्रत्येक दिन 2 पारियों में लगातार जारी रहेगी। इस परीक्षा में हर पारी में 1128 छात्र परीक्षा देंगे। 3 दिन के अंदर 6 पारियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 6768 परीक्षार्थी कांस्टेबल की परीक्षा देंगे। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर और कमला कॉलेज धौलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 दिन तक हर पारी में 1128 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। वहीं इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर पुलिस जाब्ता तैनात है, जहां सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं परीक्षा केंद्र में जैमर भी लगाए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के द्वार पर सीसीटीवी कैमरे निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की ओर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला तो दीवार पर चढ़ी युवती। धौलपुर शहर में आयोजित हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर आज शुक्रवार को 2 मिनट देरी से पहुंचने के चलते 2 युवतियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे नाराज एक युवती केंद्र के अंदर प्रवेश को लेकर दीवार पर चढ़ गई। युवती को दीवार पर चढ़ता हुआ देख मौके पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने उसे दीवार से नीचे उतारा। खुद को अंदर प्रवेश नहीं मिलने से नाराज दोनों युवतियां मौके पर ही भावुक हो गई। वहीं परीक्षा से वंचित रही युवतियों ने देरी का कारण परीक्षा के प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र का गलत नाम बताया। दोनों युवतियों का कहना है कि उन्हें परीक्षा को लेकर जो प्रवेश पत्र दिए गए हैं उनमें केंद्र का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर लिखा गया है, जबकि जिले में संचालित इस स्कूल को स्थानीय लोग महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के नाम से जानते हैं। ऐसे में जब परीक्षार्थियों द्वारा केंद्र के बारे में लोगों से जानकारी ली तो उन्हें उचित जानकारी समय रहते नहीं मिल पाई। इसकी वजह से वे युवतियां परीक्षा केंद्र पर समय से 2 मिनट देरी से पहुंची और परीक्षा से वंचित रह गई। युवतियों ने बताया कि वह बीते कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऐसे में वे इस परीक्षा से वंचित रह गई, जिसके चलते वह काफी भावुक हो गई। नाम राधा कुमारी है, मैं भरतपुर से पेपर देने आई हूँ। यहाँ सेंटर का नाम दूसरा दे रखा है, कॉलेज का नाम दूसरा दे रखा है।
1.5 घंटे से हम डोल रहे हैं, हमें कॉलेज स्कूल नहीं मिला। यहाँ पता करके पहुँचे, हम 2 मिनट लेट हुए हैं, इन्होंने गेट लगा लिया और कई सारी लड़कियाँ थी बेचारी रो रो के परेशान होकर वापस अपने घर चली गई हैं। इन्होंने गलत नाम दे रखा है, हमारी क्या गलती है इसमें? पुलिस वालों ने कुछ नहीं दिया यहाँ। 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर वाले पुलिस वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे। बात कराएं तो बात भी नहीं की इन्होंने किसी ने। अभिभाषक संघ धौलपुर की बैठक में की गई पुलिस कार्यवाही की निंदा, रपट डालने से अधिवक्ताओं में नाराजगी। अभिभाषक संघ धौलपुर की बैठक आज शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बार अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ द्वारा की गई, जिसमें महासचिव सुबोध शर्मा, पुस्तकालय सचिव वीरेंद्र त्यागी, सह सचिव अरविंद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अमित मुदगल व ऑडिटर मनोज त्यागी मौजूद रहे। बैठक में कोतवाली पुलिस धौलपुर द्वारा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के विरुद्ध डाली गई रिपोर्ट को लेकर सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया गया तथा बस जड़ना की गई। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश धौलपुर से रपट को निरस्त करने की मांग की तथा दोषी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। वहीं अधिवक्ता राम वकील गुर्जर के साथ अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस थाना सदर धौलपुर के कोर्ट मुंशी हरीश चौधरी की पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पत्र लिखकर इनको हटाने की मांग की गई है। सम्मानीय अधिवक्तागण की ओर से राम वकील गुर्जर की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि जो कोर्ट मुंशी क्या नाम है हरीश ने मेरे को दुर्व्यवहार किया है और बिना वकालतनामा बिना वकील के अफेयर हुए और मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जो क्या है चालान एफआईआर स्वीकार कर ली जाती हैं। 323, 351 में राजीनामा तस्दीक किए जाते हैं। इसी प्रकार एक एप्लीकेशन जेविनियन की तरफ से जो पुलिस कोतवाली द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, पत्रावली को फाड़ दिया, उस बाबत भी एक मीटिंग को लगाई गई। एक ये है कि समस्त कोर्टों में बिना वकील के एफआईआर के 107, 151 अन्य केसों में राजीनामा तस्दीक डायरेक्ट कर लिए जाते हैं। जो कंचनपुर गांव में 7 घरों में लगी आग, 8 पशु झुलसे, 3 की मौत, 2 पुरुष और 1 बच्ची भी झुलसी। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के गांव कंचनपुर में आज शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में 8 पशु झुलस गए तथा 3 पशुओं की जलने से मौत हो गई। वहीं आग बुझाते समय 2 बड़े और 1 बच्ची भी झुलस गई। आग की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार चरण सिंह मौके पर पहुंचे और दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। नायब तहसीलदार चरण सिंह ने बताया कि आग सबसे पहले भूसे के कूप में अज्ञात कारणों से लगी। हालांकि कुछ लोग विद्युत तार में स्पार्किंग होने से आग लगने की बात कह रहे हैं। इसके बाद आग ने एक एक करके एक ही परिवार के 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग पर ग्रामीणों ने निजी संसाधनों की मदद से अपने स्तर पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं आई। इसके बाद दमकल को बुलाया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नायब तहसीलदार चरण सिंह ने बताया कि आग से 3 पशुओं की जलने से मौत हो गई, वहीं 8 पशु झुलसे हैं। इसके अलावा 3 लोग भी आग बुझाने के प्रयास के दौरान झुलसे हैं, जिनमें से 1 बच्ची भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आग से हुए नुकसान का सहायता प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। आग से लटूरो, गौतम, रमेश, जग्गो, सतीश, मुन्ना, योगेश आदि के यहाँ नुकसान हुआ है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
सांसद किरोड़ी लाल मीणा मामले में राज्यपाल से की प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा राज बहादुर मीणा के नेतृत्व में आज शुक्रवार को राज्यपाल के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि आदिवासी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो व्यवहार स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया गया उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान के जननायक संघर्षशील आदिवासी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के उदयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर जिस प्रकार से गलत तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा किरोड़ी लाल मीणा को रात्रि 11 बजे होटल से उठाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करके उनको जिला बदर किया गया, वह गलत है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस मौके पर विशाल सिंगर नगर अध्यक्ष मंडल कोठी, हेम सिंह भगेला मंडल कोठी, मुकेश कुलश्रेष्ठ उपाध्यक्ष मंडल कोठी, भाजयुमो जिला महामंत्री राहुल जाट, जिला मंत्री एसटी मोर्चा सत्यवीर मीणा, जिला मंत्री एसटी मोर्चा मनोज मीणा आदि मौजूद रहे। जैसे किरोड़ी लाल जी को पुलिस के द्वारा जिन्होंने उदयपुर बॉर्डर से घसीट के राजस्थान उदयपुर के लिए भेजा है, उसी प्रकार आने वाले 2023 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से खदेड़ने का काम कांग्रेस सरकार का करेगी। क्या एक जनप्रतिनिधि को अपने निजी कार्यक्रम के अनुसार कहीं जाने का अधिकार नहीं है? भारत के संविधान ने एक जनप्रतिनिधि को अधिकार दिया है कि वो अपने निजी कार्यक्रम, निजी रूपरेखा तय करके कहीं भी आ जा सकता है। इस सरकार में अगर संविधान के अपने मौलिक अधिकारों का आनंद है तो ये सरकार लांछन है, ये सरकार विफल है, ये सरकार उत्पीड़न की दमन की नीति पर उतर आई है। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2023 में इस कांग्रेस की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जमीन से लेकर सदन तक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी इस अपमान में लड़ेगी। बस यही कहना चाहते हैं। गहलोत सरकार से मांग है कि इस कृत्य के लिए माफी मांगी जाए और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व एसटी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। नहर तक पक्की सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री को भेजा ज्ञापन। बसेड़ी क्षेत्र के गांव ताजपुरा के ग्रामीणों ने नहर तक पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन हरवान सिंह निवासी ताजपुरा ने बताया कि ताजपुरा में स्वास्थ्य केंद्र से आगे नहर तक खरंजा हो रहा है, परंतु उससे आगे अधूरा निर्माण कार्य पड़ा हुआ है, जिसके चलते आने जाने में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के दौरान उस रास्ते में पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गांव मठ तिहार के बच्चे ताजपुरा में पढ़ने आते हैं, ऐसे में बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ता पक्का नहीं होने के कारण कोई भी कृषि उपकरण वाहन नहीं निकल पाता है, जिससे कई बीघा भूमि बंजर पड़ी हुई है। ग्रामीणों द्वारा मंत्री से नरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम ताजपुरा से नहर तक पक्की सड़क निर्माण की मांग की है। आज हमने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद्र मीणा से करौली में ज्ञापन दिया। उनके लिए ये समस्या बताई कि हमारे गांव वासियों की मुख्य समस्या है, इससे मतलब हमारी 250 एकड़ किसानों की ज़मीन जो है जो बंजर रह रही है। उसके बाद में जो मठ तिहार से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए ये आम रास्ता नहीं है, वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए हम तो पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी गांव की सड़क को नहर तक जोड़ा जाए, इससे बच्चों को भी पढ़ने में लाभ होगा, इसके बाद किसानों को भी लाभ होगा। अतिशीघ्र हमारी मांग की पूर्ण की जाए। भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरमथुरा एसडीएम को दिया ज्ञापन। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ा है मामला। सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर शुक्रवार को भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के नाम सरमथुरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एवं आदिवासी समाज के साथ साथ हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं और कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी आवाज को दबाया जाता है। उन्हें हर जगह परेशान किया जा रहा है। उदयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया गया। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार के लिए आदिवासी समाज व भाजपा एसटी मोर्चा धौलपुर राज्य सरकार की घोर निंदा करते हैं। ज्ञापन में राज्यपाल मिश्र से मांग की गई है कि समय रहते कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र दायरा व संविधान विशेषज्ञ से समझाइश करवावे।
नहीं तो आदिवासी समाज द्वारा राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान बीएल खेमरी, अशोक मीणा, बीजेपी एसटी मोर्चा जिला महासचिव विश्राम मीणा, एसटी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विजय मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खाना बनाते समय लगी आग, 4 बाइक, घरेलू सामान व नकदी जलकर राख। बसेड़ी क्षेत्र के गांव कांकोर में शुक्रवार को दोपहर के समय खाना पकाते समय एक घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही घर में भगदड़ मच गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हल्का पटवारी प्रशांत सिंह मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का आंकलन किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित राधेश्याम पुत्र नत्थी कोली के घर में दोपहर के समय सिलेंडर पर खाना पकाते समय आग लग गई। आग ने बाद में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते आग फैल गई। आग लगने के चलते छप्पर, चारपाई, बिस्तर, कपड़ा, बर्तन, अनाज सहित अन्य घरेलू सामान, 30,000 रुपए नकदी व 4 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। इस दौरान घर में एक ड्रम में करीब 50 लीटर डीजल भी मौजूद था, जिसके चलते उसने भी आग का विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के घर में 8 मई को शादी समारोह आयोजित हुआ था, जिसको लेकर पीड़ित के घर शुक्रवार को रिश्तेदार आए हुए थे, जिसको लेकर उनके लिए खाना पकाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान आग लग गई। घटना के दौरान घर में करीब 3 सिलेंडर भी थे, जिन्हें परिजनों ने घर से बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर आग की भेंट चढ़ी 4 मोटरसाइकिल आए हुए रिश्तेदारों की थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अवैध बंदूक सहित शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और कारतूस सहित एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि धौलपुर एसपी नारायण टॉगस के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर शातिर बदमाश बीपी सिंह ठाकुर उर्फ बिमल सिंह पुत्र कंपोटर उम्र 30 साल निवासी पिदावली थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को पिदावली नीम खेड़ा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध सिंगल शॉट राइफल 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का बदमाश है, जिसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पंचायत समिति राजाखेड़ा के नए विकास अधिकारी सुदर्शन सिंह ने संभाला पदभार। पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी का पद पिछले समय से रिक्त चल रहा था। पूर्व में इस पद को राकेश सिंघल संभाल रहे थे। वहीं राज्य सरकार की ओर से एक दिन पूर्व अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई, जिसमें सेवर भरतपुर के सुदर्शन सिंह को पंचायत समिति राजाखेड़ा में विकास अधिकारी के पद पर लगाया है, जिन्होंने शुक्रवार सुबह पदभार ग्रहण कर लिया। जिसके बाद उन्होंने पंचायत समिति परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पंचायत समिति परिसर में कर्मचारियों से मुलाकात कर विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। आज मैंने दिनांक 13/5/2022 को विकास अधिकारी के पद पर
पंचायत समिति राजाखेड़ा में ज्वाइनिंग की है। मेरा ये ध्येय रहेगा कि गरीब तबके के लोगों को, जिनकी स्थिति खराब है, उनकी योजना द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराना और आपस में सामंजस्य बैठाकर कर्मचारियों से सबसे। अब सरमथुरा सीएससी पर मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन की पूरी सुविधा। एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने किया नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन। एससी आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा शुक्रवार सुबह सरमथुरा पहुंचे, जहां बैरवा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में लाखों की लागत से बने नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बैरवा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव होने पर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल को और बेहतर करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं और सरमथुरा के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद बैरवा ने विधायक कार्यालय सरमथुरा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने की अपील की। वहीं सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर बैरवा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बैरवा ने अधिकारियों को कस्बे वासियों की बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान थाना प्रभारी अनिल गौतम, कांग्रेस कार्यकर्ता संजय अग्रवाल, अशोक त्रिपाठी, केदार मीणा, बीरबल मीणा, दिलशाद खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला अस्पताल धौलपुर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। जिला अस्पताल धौलपुर के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीडी व्यास, डिप्टी कंट्रोलर सुनीता सिंगल, प्रधानाचार्य राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग धौलपुर, दुर्गावती चौहान, नर्सिंग अधीक्षक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, अमृतलाल द्रोण, अध्यक्ष RRNA, रविंद्र सिंह त्यागी, पूर्व अध्यक्ष RNA, मुकेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष RRNA, विनोद चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष RNA एवं पूरन सिंह OT प्रभारी रहे। अतिथियों ने नर्सिंग की जन्मदात्री द लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि डॉक्टर व नर्सेस एक दूसरे के पूरक है। नर्सिंग कार्य बहुत ही पुनीत और पवित्र पेशा है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हमेशा एकजुट रहने की अपील की। सुनीता सिंगल ने धौलपुर में प्रथम चरण में BSc नर्सिंग कॉलेज आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। रविंद्र त्यागी ने नर्सेस के पदनाम परिवर्तन के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया एवं समस्त नर्सेस को बधाई दी। मुकेश शर्मा ने कहा कि सभी नर्सिंग कर्मियों को एकजुट रहना चाहिए। अमृत लाल जी ने समस्त नर्सिंग कर्मियों को नर्सेस दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। अबरार अहमद खान ने अपने गजल गायन के द्वारा माता पिता की सेवा का संदेश दिया। BSc नर्सिंग के छात्र गौरव सैनी, नीतू यादव व वर्षा बिश्नोई ने भी नर्सिंग दिवस पर अपने विचार रखे। विकास त्यागी RNA के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में सभी का एकजुट होकर भाग लेना बहुत ही अनुकरणीय है। कार्यक्रम में ANMTC के छात्राओं द्वारा मनमोहक रंगोली भी बनाई गई। महेंद्र सिंह त्यागी नर्सिंग अधीक्षक ने कार्यक्रम में आने के लिए सभी को धन्यवाद दिया एवं अपील की कि हमेशा की तरह भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते रहे हैं। मंच संचालन पंकज मुदगल, नर्सिंग ट्यूटर, राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग धौलपुर ने किया। धौलपुर निवासी केशव देव मलेला बने राजस्थान के प्रदेश महासचिव। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष पवन कुमार ने धौलपुर निवासी केशव देव मल्हेला को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश संयोजक पंडित जितेंद्र कटारा ने बताया कि केशव देव मल्हेला पूर्व में राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन 108 में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके नर्सेस भर्ती 2018 के संघर्ष को देखते हुए केशव देव मल्हेला को प्रदेश महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे प्रदेश के समस्त नर्सेजों में बेहद खुशी की लहर है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री कमलेश गुर्जर, जयपुर जिला अध्यक्ष आशीष भारद्वाज, धनीराम शर्मा, राम अवतार कुशवाहा, लक्ष्मण राजपूत, प्रियंका मीणा,
सरिता मीणा, भाग्यश्री राजपूत, सुनीता मीणा आदि नर्सेज उपस्थित रहे। यूडाइस कार्यशाला एवं ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक संपन्न। विभागीय निर्देशानुसार ऑफलाइन सूचना संप्रेषण से निजात पाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग से संबंधित शाला दर्पण पोर्टल के समस्त मॉड्यूलों का अपडेशन अति आवश्यक है। इसके साथ ही विद्यालय विकास से संबंधित समस्त योजनाओं की क्रियान्विति का आधार यूडाइस प्रपत्र होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक धौलपुर में राजकीय बोर्ड माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदर शाह में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक आज शुक्रवार को हुई। इसमें ब्लॉक के समस्त पीईईओ एवं यूसीईईओ मौजूद रहे। यूडाइस कार्यशाला में जिला MIS राजेंद्र एवं RP कृष्ण प्रताप द्वारा प्रपत्र के एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संभागीय की यूडाइस से संबंधित शंकाओं का समाधान किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने कहा कि यूडाइस प्रपत्र में अपेक्षित सभी आंकड़े पारदर्शिता के साथ अंकित किए जाने चाहिए, क्योंकि त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करने से विद्यालय विकास से संबंधित योजनाएं प्रभावित होती है। इसके साथ ही 2021-22 की शाला सिद्धि का जिन संस्था प्रधानों का आज दिनांक तक अपूर्ण है उन्हें तत्काल पूर्ण करने और स्थानीय परीक्षा परिणाम एवं कक्षा 5 व 8 बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।